हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 48 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान ने ईबो को कुछ कीज़ दी होती है जिसकी वजह से ईबो बहुत गुस्सा होता है। अब उसे इसे सबसे छुपाना पड़ेगा जिसके लिए उसे बहुत मेहनत लगने वाली थी। सुबह 8 बजे जब ईबो डाइनिंग रूम में पहुंचा, उसने देखा शुमा पहले से ही ब्रेकफास्ट अरेंज कर रही है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तुरंत शुमा के पास जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग शुमा। शुमा ने भी एक नज़र ईबो को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बो। वो फिर से अपने काम में व्यस्त होने वाली थी। तभी वो चौंक कर ईबो की तरफ देखते हुए बोली, बो क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ईबो तो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। उसने कहा, नहीं। शुमा ने पूछा, फिर क्या परेशानी है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ईबो के कपड़े देखकर शुमा परेशान हो चुकी थी क्योंकि इतनी कड़कती धूप में ईबो ने टर्टल नेक शर्ट पहना हुआ था। ईबो को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। तभी शुमा ने पूछा, तुमने टर्टल नेक क्यों पहना हुआ है? ईबो इसका जवाब देने ही वाला था, तभी वहाँ पर किसी और की एंट्री हुई। ऑब्वियसली वो जहान था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। इस देरी के पीछे एक वजह भी थी। जहान को पता था उसे शांत होने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है, इसलिए लगभग पौने घंटे तक वो बाथरूम में ही था। और अब जब वो तैयार होकर नीचे आया है, उसने देखा ईबो ने तो टर्टल नेक पहना हुआ है। इससे बेहतर उसे चढ़ाने का मौका और क्या हो सकता है। इधर ईबो पहले से ही परेशान था और दूसरी तरफ जहान ने शुमा के सामने इनोसेंटली पूछ लिया, लव क्या हुआ, तुम इस तरह से टर्टल नेक क्यों पहने हुए हो? ईबो ने तुरंत पीछे मुड़कर जहान की तरफ देखा और जहान को ऑफिस के लिए रेडी देखकर अचानक से ईबो ब्लश करने लगा। उसे सुबह की सारी बातें याद आने लगी। वो तो अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसने नोटिस ही नहीं किया जहान कब का उसके पास आ चुका है और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है। ईबो को जब फील हुआ अचानक से वो जहान के चेस्ट से टकराया है, वो अपने ख्यालों से बाहर आया और गुस्से से जहान को देखने लगा। जहान ने कहा, लव तुम इतना गुस्सा क्यों हो? ईबो ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो मुझे। तो जहान ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ तभी जब तुम शुमा के सवाल का जवाब दोगे। तब जाकर ईबो को याद आया कि शुमा तो अभी भी यहाँ मौजूद है। उसने तुरंत शुमा की तरफ देखा जो उन दोनों की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। जब से वो यहाँ रहने आया था, यह मेंशन खिलखिलाने लगा था। जब भी दोनों घर पर होते या तो झगड़ते रहते या फिर बहुत प्यारी प्यारी बातें करते रहते। शुमा को तो जहान के प्यार के बारे में पता था, पर पिछले 1 महीने से उन्होंने ईबो को भी जहान का ख्याल रखते हुए देखा था। जब भी वो घर पर होता बस जहान के बारे में पूछता रहता। आज इन दोनों को इतने क्लोज देखकर शुमा को समझ आ गया, इन दोनों का प्यार अब नए परवान चढ़ने लगा है। शुमा को नोटिस करते ही ईबो शर्म से पानी पानी हो गया। जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे मिस्टर सियन। पर जहान तो स्माइल कर रहा था। उसने पूछा, वो क्यों भला? अब बहुत हो चुका था। ईबो के हस्बैंड ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। ईबो ने गुस्से में कहा, क्योंकि वो हमें देख रही है। पर जहान ने तो चुकल करते हुए कहा, तो क्या? जहान ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं उनके सामने तुम्हें किस भी कर सकता हूँ। ईबो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा तो जहान ने कहा, क्या तुम्हें मैं करके दिखाऊं? ईबो जो जहान की आंखों में खो गया था, होश में आते हुए बोला, छोड़ो मुझे ओल्ड मैन, वरना। जहान ने मुस्कुराकर कहा, वरना क्या लव? जहान तो मौके पे चौका मारना बहुत अच्छे से जानता था। वो फिर से एक बार झुका ईबो के लिप्स कैप्चर करने के लिए, पर ईबो ने सही समय पर जहान की चोटी काटी, जिससे जहान दर्द में कराहा और डिस्ट्रैक्ट हो गया। तभी वो उसके पकड़ से छूटते हुए शुमा की तरफ जाकर बोला, शुमा मुझे भूख लगी है। शुमा ने तो तुरंत ईबो को सर्व करना शुरू भी किया। इधर जहान तो ईबो को और भी छेड़ना चाहता था, पर जब उसने सुना कि ईबो को भूख लगी है तो अभी के लिए उसने ये प्लान रद्द कर दिया। वो चुपचाप ईबो के बगल में जाकर बैठ गया।
करीब 9 बजे उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ। ईवो ने उठते हुए कहा, थैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट शुमा। शुमा ने भी मुस्कुराकर कहा, यू आर वेलकम लिटिल मास्टर। और हाँ, अपना ख्याल रखना, लगता है आज तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, कहीं तुम्हें ज़ुकाम न हो जाए, इसलिए अपना ठीक से ख्याल रखना। ईवो के तो गाल और कान लाल होने लगे थे। शुमा को उसके लिए परेशान देखकर तभी किसी की हंसी की आवाज़ गूंज उठी। शुमा की मासूमियत देखकर जान की हंसी रोक के नहीं रुक रही थी। इधर ईवो का गुस्से का पारा और भी बढ़ता जा रहा था। ईवो ने गुस्से में कहा, शुमा, यह ठंड की वजह से नहीं है। शुमा ने चौंक कर ईवो की तरफ देखा कि वो कहना क्या चाहता है। मतलब ईवो? शुमा ने पूछा। जान की हंसी तुरंत रुक गई। वो ईवो की तरफ देखने लगा तो ईवो के चेहरे पर एक स्mirk आ गई। उसने कहा, हमारे गार्डन में बहुत बड़े ओल्ड मस्किटोज़ हैं और उनसे खुद को बचाने के लिए मैंने ये पहना है। और वो जान की तरफ देखकर नटखट मुस्कुराहट के साथ बोला, राइट मिस्टर शाहजहान। जान चौंक कर चिल्लाया, हे मैं नहीं। पर वो तुरंत रुक गया, क्योंकि अगर वो ईवो की बात से मना करता तो वो खुद की ही पोल खोल देता। अब ईवो के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। ईवो जाने के लिए मुड़ा तो जान ने कहा, ए मेरे लिए रुको। अब दोनों भी अपने अपने काम पर चले गए। 11 बजे ईवो बीजिंग स्टूडियो में खड़ा था, अपने आप को मिरर में चेक कर रहा था। उसके गले पर वो डार्क मार्क्स अभी भी थे। उन मार्क्स पर नज़र जाते ही ईवो के पूरे तन बदन में सरसराहट दौड़ गई। उसके कानों में फिर से एक बार जान की आवाज़ गूंज उठी, माइन। हाँ, बस तुम्हारा। ईवो हल्की आवाज़ में बुदबुदाया। पिछले 3 सालों में जान ने जितनी भी बार ईवो को गिफ्ट्स भेजे थे, ईवो उन सब से नफ़रत करता था। लेकिन आज अगर कोई उसे पूछे क्या उसे उन गिफ्ट से नफ़रत थी, तो वो यही कहेगा, नहीं, उसे उन गिफ्ट से कभी भी नफ़रत नहीं थी। वो तो बस उन सब चीज़ों को पाकर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, क्योंकि उसके लिए वो गिफ्ट्स भेजने वाला एक स्ट्रेंजर था, अजनबी। लेकिन आज जब उसने उसे मार्क किया है तो ईवो को बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि आज जिसने उसे मार्क किया है वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था, वो उसका हस्बैंड था। जब जान ईवो को इस तरह से सबके बीच में उठाकर ले गया, ईवो बहुत बुरी तरह से शॉक हो चुका था। पर ये बात तो माननी पड़ेगी, उसे बहुत अलग लग रहा था, बुरा नहीं। इसलिए जब जान ने उसे मार्क करने की परमिशन मांगी, ईवो ने भी उसकी बाहों में खुद को रिलैक्स किया, क्योंकि वो खुश था। खुशी इस बात की थी कि वो किसी के साथ है। इतने सालों तक अकेला रहने के बाद कोई है जिसे वो अपना कह सकता है। और आश्चर्य से वो इस बात से चिढ़ गया कि जान बीच में रुक गया। इसलिए उसने जान को ओल्ड मस्किटो कहकर पुकारा। ये निकनेम याद आते ही ईवो फिर से एक बार हंसते हुए बोला, हाँ, वो सच में ओल्ड मस्किटो है। कौन है ओल्ड मस्किटो? तभी चेंग ने पीछे से आते हुए पूछा। अपने ही ख्यालों में खोए ईवो ने हंसते हुए कहा, माय ओल्ड मैन। जान का। तो चेंग ने ईवो को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे नेक पर जो मार्क बने हैं उसके पीछे उसी ओल्ड मस्किटो का हाथ है। चेंग ने तो ये मार्क्स कब के नोटिस कर लिए थे। उसने ईवो से पूछा भी कि उसे क्या हुआ। तभी वो पूरी तरह से ब्लश कर गया। चेंग को तो तभी डाउट हो गया था, इसलिए उसने मेकअप आर्टिस्ट से उसे छुपाने के लिए भी कहा और वो बाकी के अरेंजमेंट्स देखने के लिए चला गया। और जब वापस लौटा तो ईवो अपने आप से ही बातें कर रहा था, इसलिए उसे ईवो को चिढ़ाए बिना राहत ही नहीं मिली। ईवो ने उसका प्रेजेंस पाते ही चौंक कर पूछा, तुम कब आए? चेंग ने कहा, जब तुम अपने ओल्ड मस्किटो के ख्यालों में खोए थे। ईवो चौंक तो गया था, पर अभी अगर उसे चेंग चिढ़ाता तो ईवो से बिल्कुल सहा नहीं जाता, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। चेंग ने कहा, चलो चले। ईवो ने पूछा, कहाँ? तो चेंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे ओल्ड मस्किटो के पास। ईवो गुस्से में चिल्लाया, जो चेंग। तो चेंग ने हंसते हुए कहा, चलो चले, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ईवो ने कहा और वो चेंग के साथ चला गया। करीब 11:30 बजे उसका फ़ोटोशूट शुरू हुआ। डायरेक्टर ने ईवो के आते ही कहा, रेडी वो? यस डायरेक्टर, ईवो ने जवाब दिया। तुरंत डायरेक्टर ने शूट स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ शॉक ऑपरेशन के ऑफिस में जान खिड़की के पास बैठा अपने ही ख्यालों में खोया था।
1 बज रहे थे। लंच टाइम था। सभी लोग अपने अपने लंच को एंजॉय कर रहे थे, पर जहान बिल्कुल अकेला बैठा था। उसे उसे खिड़की से बाहर देखते देखकर कोई भी यही सोचता कि जहान अपने काम के बारे में सोच रहा है, पर जहान तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। सुबह 10:30 बजे की शुरू हुई एक हेक्टिक मीटिंग के बाद अब जाकर वो फ्री हुआ था। 15 मिनट पहले ही अपने ऑफिस में आते वक्त उसने अपनी सेक्रेटरी को बोला था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जहान अगर किसी को कहे कि उसे डिस्टर्ब ना करे तो वहाँ पर कोई नहीं आ सकता सिवाय कुआन के, क्योंकि कुआन को जहान बड़े भाई की तरह मानता था, ज़्यादातर उसकी बातें नहीं टालता था। इसी वजह से जहान को लंच कराने की जिम्मेदारी भी कुआन की थी, पर कुआन अभी तक जहान के ऑफिस में आया नहीं था। इधर जहान अपने ही ख्यालों में खोया था। खिड़की से बाहर शहर की चकाचौंध को देख रहा था। उसी चकाचौंध भरी दुनिया में किसी एक बिल्डिंग में उसका प्यार भी अपने काम में व्यस्त है, यही जहान सोच रहा था। ईबो का ख्याल आते ही हमेशा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती थी। ईबो, उसका प्यार, जिसके लिए वो पिछले 3 साल से इंतज़ार कर रहा था। उसे तो लग रहा था ईबो को अपने हाल पर छोड़ देना उसके लिए बेहतर है, पर 2 महीने पहले उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। जब वो ईबो के दर्द से रूबरू हुआ तभी उसने ठान लिया था वह हर वक्त ईबो को थोड़ा और प्यार करने की कोशिश करेगा। ईबो का ख्याल आते ही जहान की सुबह की सारी यादें ताज़ा हो गई और वो अपना सर पीछे झुकाते हुए बोला, ईबो, तुम इतने नशीले क्यों हो, इतने एपेटाइजिंग क्यों हो। जहान को बिल्कुल भी नहीं लगा था सुबह का उनका इतना छोटा सा मजाक उन्हें यहाँ तक लेकर जाएगा। जहान को फिर से एक बार ईबो के वो टचेस महसूस होने लगे। उसे मार्क करके बस खुद तक ही सीमित रखने का ख्याल, उसका पॉजिटिवनेस फिर से जाग उठा। वो अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कुआन अंदर आ चुका है। कुआन ने कहा, जहान, तुम लंच में क्या खाना चाहोगे। जहान, जो ईबो की याद में अपने होश-ओ-हवास खो चुका था, उसने कहा, माय लव, मेरा ईबो। जहान की बातों से कुआन की हंसी छूट गई। जहान ने होश में आते हुए कहा, क्या हुआ कुआन, क्यों हंस रहे हो। कुआन ने हंसते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें ईबो से पूछना पड़ेगा। तो जहान ने कुछ भी ना समझकर उससे पूछा, क्या मतलब। कुआन ने कहा, तुम ईबो को खाना चाहते हो, इसके लिए तो तुम्हें ईबो से पूछना पड़ेगा ना। जहान को अब जाकर समझ आया कि वो क्या सुन रहा था और क्या बोल रहा था। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, कुआन। अब कुआन ने भी जहान को चिढ़ाना बंद करके उससे कहा, चलो खाना खाने चलते हैं। जहान ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अगली मीटिंग की तैयारी करो। कुआन ने साय किया। उसे पता था जहान उसकी नहीं सुनने वाला। तभी एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। जहान से बात मनवाने का बस एक ही तरीका था। कुआन तुरंत किसी को कॉल करने लगा। जहान ने पूछा, कुआन, तुम क्या कर रहे हो। कुआन ने कहा, मिस्टर शाओवांग ईबो को कॉल कर रहा हूँ। जहान ने पूछा, क्यों। तो कुआन ने कहा, उसे पता होना चाहिए उसका हस्बैंड फिर से एक बार अपनी सेहत को लेकर लापरवाही कर रहा है। जहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे पता था अगर एक बार ईबो को पता चल गया कि जहान ने फिर से लापरवाही की है, वो तो उसकी जान ही ले लेगा। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने की। तो कुआन ने हंसते हुए कहा, तो तुम खाना खा रहे हो, है ना। कुआन की बातें सुनकर जहान फिर से अपने ख्यालों में खो गया। 2 बजे उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, पर कुआन ने कहा, तुम खाना खा रहे हो या मैं ईबो को कॉल लगाऊं। फिर क्या था, जहान को तो मानना ही था। रात के 8:30 बजे 4 कार्स शाह मैंशन के सामने आकर खड़ी हुई, जिनमें से एक में जहान था जो अपनी फाइल्स पढ़ रहा था। कार के रुकते ही उसे एहसास हुआ। उसने फाइल्स साइड में रख दी। कार्स के रुकते ही ड्राइवर ने दौड़कर आकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। जहान ने सबको आज के दिन के लिए छुट्टी करवा दी। जहान मैंशन के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र चौथी कार पर पड़ी जो ईबो की थी। जहान तुरंत उस कार की तरफ गया। उसने देखा ईबो बहुत ही खुश है। दरवाज़ा खोलते हुए उसने पूछा, वाह, क्या बात है, आज मेरा पपी तो बहुत खुश है। ईबो, जो हंस हंस कर चेंग से बातें कर रहा था, जहान की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खुलकर तुरंत बाहर आ गया और खुद को जहान की बाहों में झोंक दिया। जहान ने उसे टाइटली हक करते हुए पूछा, तो मेरा बेबी इतना हैप्पी क्यों है। जहान से तारीफ सुनकर ईबो ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उसका शूट बहुत अच्छा गया। फिर उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा,
मेरे पास कुछ और भी है तुम्हें बताने को। जहान ने कहा, ठीक है बो, तो अंदर चले। ईबो ने कहा, रुको, मुझे चेंग को बाय तो करने दो। जहान और ईबो दोनों भी अंदर आ गए। जहान ने ईबो को सोफा पर बिठाया, वो भी उसके पास बैठ गया। फिर से उसने ईबो से पूछा, अब बताओ तुम्हारा दिन कैसे गया। ईबो ने तुरंत जवाब दिया, बहुत बढ़िया ओल्ड मैन। अच्छी बात है, जहान ने मुस्कुराकर कहा। फिर पूछा, तो बताओ तुमने क्या क्या किया। और ईबो तुरंत शुरू हो गया। जहान को वो सब कुछ बताने लगा जो उसने दिन भर में किया। किस तरह से उसका मेकअप हुआ, किस तरह से उसने ड्रेस सिलेक्ट किया, उसने शूट के लिए कौन कौन से पोजेस दिए, डायरेक्टर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, और शूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने उसकी तारीफ कैसे की। ये तो हुई खुशी वाली बातें, पर तुरंत उसके चेहरे पर पाउट आ गया, साथ में एक डिस्गस्टिंग लुक भी। उसके साथ ही सेट पर जो जो बुरा हुआ वो सब भी शुरू हो गया, पूरे डिटेल और क्यूट वाले एक्सप्रेशन के साथ। जहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इन शॉर्ट आज का दिन तुमने बहुत एंजॉय किया लव। ईबो ने भी इस बात पर हामी भरी। जहान ने पूछा, तो फिर कल का क्या प्लान है। ईबो ने कहा, कुछ नहीं, कल एक और शूट है। जहान ने पूछा, और वो किस बारे में है। ईबो ने कहा, वो तो एक कपल शूट है ओल्ड मैन। जहान का जो हाथ टेबल पर टैब लेने के लिए बढ़ा था वो वहीं पर रुक गया, और ईबो एक्साइटेड होकर कल के शूट के बारे में बताने लगा कि कल एक इरोटिक फ्रेंच परफ्यूम का शूट होने वाला है। जहान के चेहरे के भाव बदल रहे थे, पर ईबो का इस पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो और भी खुशी में ये बता रहा था, तुम्हें पता है मैं तो अपने एक एडमायरर के साथ कल का शूट करने वाला हूँ। जहान जो अपनी पॉजिटिवनेस को अब तक कंट्रोल किए हुए था, अचानक से बोल पड़ा, तुम वो नहीं कर रहे। ईबो जो इतनी देर से चहचहा रहा था अचानक से रुक गया। उसने कहा, तुमने क्या कहा। अब जहान ने ईबो से आंखें मिलाते हुए बिल्कुल कोल्ड आवाज़ में कहा, मैंने कहा तुम ये शूट नहीं कर रहे। अब ईबो ने खुद को संभालते हुए पूछा, पर क्यों। जहान ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। ईबो के अंदर अब गुस्सा भरने लगा था। उसने कहा, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है मिस्टर सेन शाहजहान। अगर आप चाहते हो ये शूट कैंसिल हो तो आपको इसके लिए कोई सही वजह बतानी पड़ेगी। जहान ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है। अब जहान का भी गुस्सा बढ़ने लगा था, पर ईबो को ये समझ नहीं आ रहा था जहान का उसका हस्बैंड होना और उसे फ़ोटोशूट पर ना जाने देना, इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक़ है। ईबो ने कहा, नहीं। जहान के अंदर अब गुस्सा और भी बढ़ने लगा था। ईबो की जगह अगर कोई और होता तो जहान अब तक उस पर चिल्लाने लगता, पर जहान ने फिर भी कंट्रोल करते हुए कहा, और वो क्यों। ईबो ने कहा, मिस्टर सीएन, ये काम मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मैं इसे आपके कहने पर कैंसिल नहीं कर सकता। ऊपर से ये शूट 1 साल पहले तय हुआ था, मैं इसे अचानक से कैंसिल करूँगा तो मेरी इमेज नहीं खराब होगी। ईबो वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था जहान गुस्से में उसकी बात समझ ही नहीं पाएगा, और यही हुआ। जहान ने कहा, मैं तुम्हारी इमेज संभाल लूँगा। ईबो गुस्से में पीछे मुड़ा। उसने कहा, क्या मतलब है आपका मिस्टर सीएन। जहान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्यार को खरीद लूँगा, साथ ही तुम्हारे इमेज का जो नुकसान हो रहा है उसे भी हैंडल कर लूँगा। ईबो ने गुस्से में कहा, आपको समझ में आ रहा है मिस्टर सीएन आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जहान ने कहा, हाँ ईबो, मैं कह रहा हूँ इस शूट को कैंसिल करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ईबो ने कहा, मिस्टर सीएन, बात सिर्फ एक शूट की नहीं है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, ये मेरा पैशन है। जहान ने कहा, तो क्या, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ईबो ने कहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे प्रोफेशनल वर्क में दखलंदाजी करो। रियली। जहान ने पूछा। ईबो ने भी अपने बात पर अड़े रहते हुए कहा, हाँ मिस्टर सीएन। जहान ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा काम तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है। ईबो ने कहा, ऑब्वियसली। ईबो की बातों से शॉक होता हुआ जहान बोला, एक आखिरी सवाल मिस्टर शाओवांग। क्या। ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, मैं या तुम्हारा शूट। मेरा काम। ईबो रुआ से आवाज़ में चिल्लाया और तुरंत वहाँ से भाग गया, जहान को आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।